कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। कैसे हाथ लगी निराशा? सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संदीप घोष ने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। दरअसल 24 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। संदीप घोष के खिलाफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई भतीजावाद जैसे आरोप लगाए गए थे। इसी के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। संदीप घोष ने हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर यह कहते हुए चुनौती दी थी कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया। याचिका में करप्शन के आरोपों को हॉस्पिटल परिसर में हुई रेप की घटना के साथ जोड़े जाने से जुड़े हाईकोर्ट की टिप्पणियों को भी हटाने की मांग की गई थी। इधर कोलकाता से मिल रही जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़ित के डीएनए सैंपल मैच होने की खबर मिल रही है। सीएफएसएल ने दोनों के डीएनए की प्रोफाइलिंग की थी। साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जानकारी मिली सोर्सेस के हवाले से। इस बीच रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं और अब तक की जांच में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। तो ये दो अलग अलग मामले हैं। पहला, संजय रॉय जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है। कौन से मामले में? जो डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या का मामला है। रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में रेप हत्या मामले में आरोप क्या लगे हैं संदीप घोष के ऊपर, जो कि कमान संभाल रहे थे उसी कॉलेज की। इनके ऊपर आरोप ये लगे कि इन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की। अब जो दूसरा मामला जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, वो मामला है करप्शन का, क्योंकि संदीप घोष के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने कई अनियमितताएं बरती, जिसके आधार पर हाईकोर्ट का जो फैसला था उसी को चुनौती देने के लिए पहुंच गए वो सुप्रीम कोर्ट। और चलिए इसी पर हमारे साथ में चर्चा के लिए फिलहाल कुछ खास मेहमान हैं। माधवी अग्रवाल हैं प्रवक्ता बीजेपी, अबू शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस, नाजिया इलाही है सामाजिक कार्यकर्ता, बादल देवनाथ हमारे साथ में है पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। बादल देवनाथ जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं कि साहब दोनों मामले अलग अलग हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लग गया तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच होने दो भाई, क्या परेशानी है? तो क्या परेशानी है? आवाज मिल रही है क्या सर? टीम जरा एक बार चेकआउट कीजिएगा क्या परेशानी है। माधवी अग्रवाल जी के पास से एक बार आते हुए, माधवी अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। मामला पहले तो लापरवाही का था ही, अब मामला करप्शन का भी है। क्या स्टैंड है बीजेपी का? इस पर भी आप लोग डटकर खड़े होने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, जैसा अभी और मामलों को लेकर चल रहा है? देखिए पूजा जी, ये पूरा मामला जो है वो शुरू से ही बहुत संदिग्ध रहा है। मैं तो कहूंगी कि मैं आप लोगों को साधुवाद देती हूँ कि आप लोग लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए रखे हैं और कंटिन्यूअसली इस पे चर्चा की जा रही है आपके टेलीविजन, मतलब आपके चैनल पे। मैं सबसे बड़ी बात कहती हूँ कि संदीप घोष के ऊपर में ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशंस बहुत पहले से चल रहे थे। जिस तरीके से उनको थोपा जा रहा था, ये मामला बताता था कि किस तरीके से जो राज्य सरकार है वो इनका सपोर्ट कर रही है। टीएमसी सरकार का एक सानिध्य प्राप्त था और जिस व्यक्ति ने, संजय रॉय ने, ये पूरे अंजाम को आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, ये व्यक्ति जो है ये ऑलरेडी इसके बाउंसर की तरह काम करता था और इसका पूरा सपोर्ट उसको मिला था, जिसकी हिकड़ी को पूरे प्रशासनिक तौर पर वहां पर करता रहता था। देखिए मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है, जिससे बहुत आसानी से डिनाई करने की जिन लोगों ने कोशिश की है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर में हुए विगत जितनी भी संदिग्ध मौतें डॉक्टरों की हुई है, उस पर भी मेरे ख्याल से एक बार फिर से उस पर संज्ञान लेते हुए सारी कार्रवाई को शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि पहले जो 2001 में जो सुभोजित साहा की, जो डॉक्टर सुभोजित साहा की जो डेथ हुई थी, उसमें उनके माता पिता ने सीबीआई की जांच की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया था। उस समय सीपीएम की सरकार थी और उस समय उस मांग को जो है सीआईडी ने किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई ठीक तरीके से हो नहीं पाई है। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से लोगों की गुहार और जो वहां पे सारे संदिग्ध मामला हो रहे थे, इन सभी चीजों पर जो है कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रशासनिक तौर पर अगर नाक के नीचे में हॉस्पिटल जैसी सेंसिटिव जगह पर
वहां पर अगर इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं तो बहुत गंभीर आप विषय ये कह रहे हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये जो घटना घटी, इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर अंधकारमय मामले हैं जिन पर प्रकाश की जरूरत है। बिल्कुल 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 इस मैं पे ठीक है, आपके संज्ञान पास लेने आती की मुझे लगता है हूँ। अबू डिप्टी शर्मा जी, कमिश्नर कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? आखिर चल क्या रहा है कोलकाता में, बंगाल के अंदर? करप्शन का अंबार, बेटियों के साथ में अत्याचार और उसमें लापरवाही, बच्चियों को इंसाफ दिलाने की बजाय उन्हीं के खिलाफ में क्या साजिशें हो रही हैं? साथी को नमस्कार। मैडम, ये जो केस घटना घटी उसके लिए जनता 3 सवाल पूछ रहे। एक सवाल, क्या वहां और दूसरा कोई था या अकेले संजय जी ने ये गलत किया? दूसरा सवाल, क्या इस घटना में संदीप घोष जी जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने कुछ कंस्पिरेसी की? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, ये घटना घटने के बाद कोई सबूत मिटाने की कोशिश की गई? बहुत सीधा 3 सवाल बंगाल के जनता जानना चाहते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल के पुलिस बंगाल के जनता को ये सवाल का जवाब दे नहीं पाया। बाद में सीबीआई आई, सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई है, बंगाल के जनता को भी था। आज 24-25 दिन, बहुत दिन हो गया, आज भी मतलब 20 दिन के ऊपर हो गया सीबीआई के नजर में है ये मामला। लेकिन आज भी बंगाल के जनता को आखिर हुआ क्या ये सच्चाई नहीं मिल रही। इसीलिए पश्चिम बंगाल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई राजनीति की बात मैं करना भी नहीं चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में आम आदमी, आम जनता, जिसको दूर दूर तक राजनीति से कोई संबंध नहीं है। शर्मा जी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, टीम जरा इसको सॉर्टेड करें। और तब तक मैं बादल देवनाथ जी का एक बार फिर से रुक करूंगी। बादल देवनाथ जी, सवाल ये है कि आखिर संदीप घोष को बचाने की क्या सरकार ही कोशिश कर रही है? हालांकि किसी के पास भी संवैधानिक अधिकार है कि वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साहब डर किस बात का है आपको, होने दीजिए ना जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये करप्शन के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, गले की फांस तो नहीं बन रहे ममता सरकार के लिए? बादल देवनाथ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन कर, तुम्हारा अंदर से कर रहा है? जी बताइए बादल जी। टीम जल्दी से इसको सॉर्टेड कीजिए। जो इस वक्त सवालों के घेरे में है, जो कटघरे में, उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो कैसे आगे चर्चा बढ़ेगी। मैं पहुंचती बादल देवनाथ जी के पास। नाजिया जी, ये पूरा मामला आप देख रहे हैं, ये पूरा मामला बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ करप्शन का मामला भी हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब बेटियों की सुरक्षा की और उनको इंसाफ दिलाने की बात आ रही है तो एक तरफ सरकार कानून बनाती है और दूसरी तरफ खुद प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा है। देखिए, अभया जो हमारी डॉक्टर बिटिया हैं जिनका इतना ब्रूटली रेप और मर्डर हुआ है, उनके माता पिता ने खुद कहा है मीडिया के सामने और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता के सामने कि किस तरह से डीसी सेंट्रल जो है, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिवीजन, उनको ब्राइब देने के लिए पहुंची थी। यह खुद उन्होंने कहा है। पूरे चीजों को 7:30 बजे उन्होंने कंप्लेन लेटर जोर जबरदस्ती दिया है और 11:45 में एफआईआर हुआ है, वो भी यूडी पर, अननेचुरल डेथ पर, डायरेक्ट मर्डर पर नहीं। डेप्यूटी सुपर जज ने फोन कर करके मिसगाइड किया है और इस मर्डर और गैंगरेप की घटना को जिसने सुसाइड पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी, आज तक वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। संदीप घोष ने कलकत्ता हाई कोर्ट के महामहिम अदालत को धमकाया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जिसपे चीफ जस्टिस जो कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा भी था कि जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम भी देखते हैं। अभी बात यहाँ पर ये आ रही है कि 9 अगस्त को जो डॉक्टर बिटिया के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, उसका गैंगरेप और मर्डर हो गया है और 10 तारीख को पीडब्ल्यूडी को एक लेटर भेजता है संदीप घोष, जिसमें कहता है कि इमीडिएट प्लेस ऑफ इंसिडेंट को तोड़ दो, बाथरूम तोड़ दो, बेसिन तोड़ दो। और स्टेट गवर्नमेंट अलाउ भी करती है और अपने इंजीनियर को भी भेजती है तोड़वाने के लिए, और प्लेस ऑफ इंसिडेंट टूट भी जाता है। तो हमारा डिमांड ये है कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल का पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों ना हो, बिल्कुल होना चाहिए।
बादल देवनाथ जी। कंटिन्यूअसली 48 घंटे में 7 और बलात्कार हो चुके हैं। आप सोचिए कि 3 सितंबर को हमारी सीएम जो है माननीय मुख्यमंत्री एंटी रेप का एक बिल लेकर के आती है और भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन भी करता है और हम भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो मोहम्मद खैबर रेप करता है कूच बिहार में 8 साल की हिंदू बच्ची का, तो ममता ने उसको क्यों नहीं चढ़ा दिया फांसी पर? उसके बाद मोहम्मद अवैस उत्तर दिनाजपुर का मौलाना जो रेप करके प्रेग्नेंट कर देता है मुसलमान बेटी को, उसको क्यों नहीं ममता दीदी ने फांसी पे चढ़ाया है? जवाब। तो औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है इस राज्य बादल में। देवनाथ जी जवाब। देखिए मैडम, पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ। ये जो आप पहले जब भी आप बादल देवनाथ नाम ले रहे हैं, आपके ऑफिस से अंदर से मेरा लाइन काट ले रहा है। जब भी 2 बार नाम लिया, आपके ऑफिस से अंदर से मेरा लाइन काट रहा है, ऑडियो लाइन काट रहा है। ये गलत बात है मैडम। सर ऐसा नहीं होगा, ये आपको लग रहा है कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, वो लगातार आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप ना ले तो अभी वो लाइन काट रहा है। तो अभी सर आपको जोड़ा ना, वही लोग जोड़ रहे हैं आपको लगातार, होगा कोई टेक्निकल इशू से। चलिए अब मैं आपको पूरा टाइम दिया, मैंने सबसे पहले आपको टाइम दिया, मैं सबसे पहले आप ही के पास आई। अब बोलिए सर। जब भी आप नाम ले रहे तभी वो लाइन काट रहा है, बोलिए सर। लाइन काट रहा है। मैडम, संदीप घोष के बारे में जो डिबेट आपने शुरू किया, संदीप घोष ना हमारे पार्टी का कोई मेंबर है, ना पार्टी के लड़ता है। वो एक प्रिंसिपल है। जो भी अन्याय किया, जो भी उनका भूल है, उनको फांसी के सजा हम भी मांग रहे हैं, दीदी भी मांग रहे हैं, सभी लोग हम मांग रहे हैं, पूरे बंगाल के लोग मांग रहे हैं, उसका भी फांसी हो जाए। जो मेन आरोपी है संजय राय, जिसको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया गया, उनका भी फांसी हम लोग मांग रहे हैं। लेकिन बंगाल में जो जिसके ऊपर निर्यातन हुआ है, जो महिला को जो पीड़िता है, उसके पास उसके घर कोई नहीं गया, ना लेफ्ट ने गया, ना भाजपा के लोग किया, ना दूसरे जो नागरिक समाज के नाम से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी कोई भी नहीं नाजिया जी आ रही हूं। लेकिन ममता दीदी उनके पास गया, उनके घर गया, उनके साथ बात किया। लेकिन ममता दीदी और भी क्या किया, विधानसभा में एक बिल पास किया, उसका नाम अपराजिता वुमेन बिल लेके पास हुआ, उसमें भाजपा भी समर्थन किया। और तो विधायक तो नहीं है विधानसभा में, भाजपा ही है, टीएमसी है, सपोर्ट भी किया, बिल भी पास हुआ। लेकिन वही हुआ जिसके ऊपर महिला रेप केस में राज्यपाल मैं आपको बताऊं संदीप घोष के साथ में आपके कनेक्शन की बात क्यों आई? रिटर्न करने का कोशिश जो कर जिन संदीप घोष के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने सबूतों को मिटाया, जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं इत्तला किया, परिवार को वक्त रहते क्यों नहीं इत्तला किया गया, उन संदीप घोष को आपने तुरंत वहां से हटाकर दूसरी जगह पर पोस्टिंग दे दी, इसलिए आपका कनेक्शन सामने आया। दूसरा ये कि अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इतना करप्शन हो रहा था तो फिर सरकार क्या सो रही थी? अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि साहब मामले में जांच भी होगी, दूध का दूध पानी का पानी भी होगा, इसलिए सरकार और प्रशासन कटघरे में है सर। इसलिए आपका कनेक्शन संदीप घोष के साथ में लोग बार बार बोल रहे हैं। सर कौन संदीप घोष का पक्ष बार बार बोल रहा है? टीएमसी के कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता, कोई भी मैं भी जितना प्रोग्राम किया, हर नेशनल से एक भी चैनल में कोई सपोर्ट नहीं किया। हम सब एक भी आप बार बार यही कह रहे हैं, संदीप घोष को पहले गिरफ्तार करना चाहिए था। और मैं जब ममता दी, जब इस घटना घटी जो 9 तारीख को, 5-6 घंटे के अंदर बेन आरोपी को कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन वो पहले कोई बता दिया, कलकत्ता पुलिस ने पीड़िता के घर फोन किया, उनका आत्महत्या किया। लेकिन बाद में देखा गया कलकत्ता पुलिस के पक्ष में कोई ऐसा बात नहीं बोला। मेडिकल संदीप घोष का जो लॉबी है, उसके लॉबी के कोई व्यक्ति ने उनको घर में फोन के कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया। लेकिन जो भी क्यों हटाया तुरंत? लेकिन मैं हम सब संदीप घोष को तुरंत क्यों हटाया? और बंगाल के पूरे महिला के साथ, और जब करप्शन के आरोप है तो फिर क्या जांच चल रही है सरकार की? करप्शन मामले में आखिर क्या जांच चल रही है? सरकार ने कोई जांच की? दूसरा सवाल कि आखिर क्यों बचाया गया संदीप घोष को? क्यों तुरंत से हटाया गया? क्यों दूसरी जगह लगाया गया? एक अपराधी को तुरंत उस जगह पे बिठाने की क्या इतनी जल्दबाजी थी? क्या पॉलिसी सर्विस रूल्स में वो जो प्रिंसिपल है, उनका जो सर्विस का जो सीनियरिटी है, उसके ऊपर उनको ट्रांसफर किया था 4 घंटे का। बोलिए माध्यम जल्दी से। सर मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, जरा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों से आपके लिए। माध्यम नाजिया जी आपके पास भी आ रही हूँ, बोलिए सर। एक सेकंड रुकिएगा, एक सवाल। हाँ देखिए पूजा जी बोल रहे हैं कि संदीप घोष हमारी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सरकार तो आपकी पार्टी की है ना। रही बात आप जिस पॉलिटिकल मुद्दे की बात करते हैं और इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, तो मैं बता दूं कि ये मामला पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, पॉलिटिकल है ही नहीं। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की न्याय की लड़ाई है ना, ये आम जनता पश्चिम बंगाल की। मैं बता रही हूँ, मेरे घर में काम करने वाली जो हेल्पर है ना,
वो भी जाकर यहाँ पे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेशन दे रही है। तीन ये लाइन काट दिया। बंगाल की। तो मैं इन लोगों ने पहले बहुत कोशिश की, नोटिस भिजवाया, जो लोग इस तीन विषय बार के बारे में हो गया, देखो बहुत धीरे अब धीरे फिर सारी काट दिया। परतें खुल रही हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर पिछले भी, मैंने जैसे कि पहले शुरुआत में कही कि अगर पिछले भी जो वारदात है उनको निकाला जाएगा ना, सामने साफ हो ठीक है, जाएगा जवाब। कि किस तरीके से इलीगल जो जवाब काम है इसका वहाँ- सर फिर मुझे जाना है नाजिया जी के पास, बोलिए। मैडम फिर लाइन काट दिया। मैं डायरेक्ट मैं बोल डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, इनका बात कोई भी बात मैंने नहीं सुना, बोलिए आप। कोई भी बात तक। और आप दोबारा- लाइव देखते हुए दोबारा सवाल का बताइए, जवाब दे मैं- दीजिए सर। मैं पूछ रही हूँ, ये भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया, बचाने की जहां तक बात है, पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं आप इस मुद्दे को? एक्शन लीजिए ना जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। नहीं कोई संदीप, मैं मैडम आपको मैं फिर मैं कह रहा हूँ, संदीप को वो एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, उनका जो शासित का जो सीनाइट है, उस सीनाइट के ऊपर उसको पहले ट्रांसफर किया था, उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। और सीबीआई जब हाईकोर्ट का मॉनिटर तो तुरंत सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया गया? तो सर यही तो सवाल है ना, नहीं कर सकता आपको नाजिया जानना लाई चाहिए। सर, सवाल तो यही है ना कि हाईकोर्ट तुरंत सस्पेंड करने की बजाय क्यों दूसरी जगह बिठा दिया गया? रिपोर्ट आया ऐसा कौन सा प्यार था? तभी तो सवाल पूछ रहे हैं सब लोग। उनको सस्पेंड किया गया है। नाजिया लाई। दो तीन आदमी सर आ रही हूँ, सर सुन लीजिए, एक और सवाल आ रहा है। बादल देवनाथ जी, झूठ की इंतहा होती है यहाँ पर। महिला और बेटी के मान सम्मान, सेफ्टी, सिक्योरिटी की बात है। बिल्कुल मैं संदीप मानता हूं। घोष का मैं भी मानता हूं। ट्रांसफर लेकिन- 2021 में आया, आप लोगों ने होने नहीं दिया। 2022 में 2 बार ट्रांसफर आया, आप लोगों ने होने नहीं दिया। 2023 में ट्रांसफर आया, आप लोगों ने होने नहीं दिया। ट्रांसफर में जिसका तब तो जा करके अस्पताल के बेड प्रेसिडेंट के चेयर पर, तो अफसर खान उसको धमकाता है और कहता है कि वो सीएम ममता बनर्जी का आदमी है और वो धमकाने आया है। बादल देवनाथ, try to be a good listener, try to be a good listener। बादल देवनाथ सुनने पहले बात, अब आती है बात कि ममता बनर्जी संदीप घोष को वन बाय वन बात करते हैं। सर बादल देवनाथ जी एक सेकंड सुन लीजिए, देन फिर आप बोलिए जल्दी से नाजिया। हमारे मुख्यमंत्री संदीप घोष जैसे स्कैम बाज को, अश्लील आदमी को लेटर लिखती है, डियर संदीप हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मुख्यमंत्री लेटर लिख रही हैं और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। संदीप घोष का ठीक है, जल्दी से बादल देवनाथ जी, आप कह रहे हैं कि बादल देवनाथ के ऊपर कोई विशेष कृपा नहीं है, लेकिन नाजिया इलाही ने ऐसे न जाने कितने पॉइंटर्स गिनाती जो बताते हैं, जो इस और इशारा करते हैं कि विशेष कृपा नहीं, पूरी कृपा रही है उनके ऊपर। न कोई कृपा नहीं है, संदीप घोष के साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन ममता दीदी हर साल बहुत सारे लोगों को लेटर लिखते हैं और ये कहाँ से मिला मुझे पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग डॉक्टर को नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस है और ये मेरे विधायक है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का लोग है, कोई सरकारी में नौकरी करते हैं। अबू शर्मा जी जल्दी से फाइनल कमेंट। अबू शर्मा जी देखिए मैडम, हमारे देश में ना कुछ एक्टिविस्ट है, कुछ पॉलिटिकल लीडर है, वो है तो महिला, लेकिन उनका समर्थन जिस तरफ रहता है उस प्रदेश का बलात्कार उनके आंखों में दिखाई नहीं देता। ये बहुत शर्मनाक है। हम अगर महिला है, हम बंगाल में भी महिला है, हम उत्तर प्रदेश में भी महिला है, हम खिलाड़ियों के ऊपर जब अत्याचार होगा उसको भी वहां भी हम महिला है, और हम मणिपुर में भी महिला है। लेकिन ये सिलेक्टिव महिला, हम बंगाल में महिला है और हम कहीं नहीं, हमको बोलने दीजिए, हम किसी का बोलने के टाइम पे बोला नहीं। आज एक मिनट बोलने दीजिए, हम किसी का, ये क्या है, ये कौन सा संस्कार है? हम जब बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे थे, हमने एक शब्द तो कहा। माफी चाहूंगी अबू जी, आपको कम वक्त मिला, माफी चाहूंगी। सभी का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। ये मामला कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। बड़ी बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर आखिर राजनीति हो भी कैसे सकती है, और हम जब यही नहीं समझेंगे कि बच्चियों की अस्मत को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, तो बच्चियों के साथ ये घटनाएं घटती रहेंगी। आप उठाइए हाथों में मोमबत्तियां, इंसाफ की मांग करते रहिए, लेकिन ऐसे दरिंदा पैदा होते रहेंगे। जरूरत है कि जब वाकई गलत है तो गलत को गलत कहना सीखें, उस पर राजनीति छोड़ दें।